ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। वर्ष का तीसरा इतवार, पहला पाठ। यहूदी पर्व के दिन एकत्र होकर धर्मग्रंथ का पाठ सुनते हैं और पुरोहित एजरा इसका अनुवाद करते और इसका अर्थ समझाते हैं। इसके बाद वे साथ भोजन करते और आनंद मनाते हैं। विश्वासियों को ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि प्रभु के आनंद में उनका बल है। नबी नहम्याह का ग्रंथ अध्याय 8 वाक्यांश 2 से 6, 8 से 10। एजरा ने ईश्वर की संहिता का एक अंश पढ़कर सुनाया और जनता समझ गई। पुरोहित एजरा सभा में संहिता का ग्रंथ ले आया। सभा में पुरुष, स्त्रियां और समझ सकने वाले बालक उपस्थित थे। वे 7वें मास का पहला दिन था। उसने सवेरे से लेकर दोपहर तक जलद्वार के सामने के चौक में स्त्री पुरुषों और समझ सकने वाले बालकों को ग्रंथ पढ़कर सुनाया। सब लोग संहिता का ग्रंथ ध्यान से सुनते रहे। शास्त्री एजरा विशेष रूप से तैयार किए हुए लकड़ी के मंच पर खड़ा था। एजरा लोगों से ऊंची जगह पर था। उसने सबों के देखने में ग्रंथ खोल दिया। जब ग्रंथ खोला गया तो सारी जनता उठ खड़ी हो गई। तब एजरा ने प्रभु महान ईश्वर का स्तुतिगान किया और सब लोगों ने हाथ उठाकर उत्तर दिया, आमीन आमीन। इसके बाद वे झुक गए और मुख के बल गिरकर उन्होंने प्रभु को दंडवत किया। एजरा ने ईश्वर की संहिता का ग्रंथ पढ़कर सुनाया, इसका अनुवाद किया और इसका अर्थ समझाया जिससे लोग पाठ समझ सकें। इसके बाद एजरा ने सारी जनता से कहा, यह दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के लिए पवित्र है। उदास मत हो, मत रो, क्योंकि सब लोग संहिता का पाठ सुनकर रोते थे। तब उसने कहा, जाकर रसदार मांस खाओ, मीठी अंगूरी पी लो। जिसके लिए कुछ नहीं बन सका उसके पास एक हिस्सा भेज दो, क्योंकि यह दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। उदास मत हो, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ। यद्यपि कलीसिया में अनेक प्रकार के पदाधिकारी हैं, फिर भी समस्त विश्वासी उसी तरह एक हैं। जिस तरह शरीर के अंग भिन्न होते हुए भी एक ही शरीर हैं, वे सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर चुके हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 12 वाक्यांश 12 से 30। आप सब मिलकर मसीह का शरीर हैं। आप में से प्रत्येक उसका एक अंग है। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग हैं, और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं।
मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हो अथवा यूनानी, दास हो अथवा स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। शरीर में भी तो एक नहीं बल्कि बहुत से अंग हैं। यदि पैर कहे मैं हाथ नहीं हूँ इसलिए शरीर का नहीं हूँ, तो क्या वह इस कारण शरीर का अंग नहीं? यदि कान कहे मैं आँख नहीं हूँ इसलिए शरीर का नहीं हूँ, यदि सारा शरीर आँख ही होता तो वह कैसे सुन सकता? यदि सारा शरीर कान ही होता तो वह कैसे सूंघ सकता? वास्तव में ईश्वर ने अपने इच्छानुसार शरीर में हर एक अंग को अपनी अपनी जगह रख दिया है। यदि सब के सब ही एक अंग होते तो शरीर कहाँ होता? अब तो बहुत से अंग होने पर भी एक ही शरीर होता है। आँख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, और सिर पैरों से नहीं कह सकता मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। उल्टे शरीर के जो अंग एक से दुर्बल समझे जाते हैं वे अधिक आवश्यक हैं। शरीर के जिन अंगों को हम कम आदरणीय समझते हैं उनका अधिक आदर करते हैं और अपने अशोभनीय अंगों की लज्जा का अधिक ध्यान रखते हैं। हमारे शोभनीय अंगों को इसकी ज़रूरत नहीं होती। ईश्वर ने इस प्रकार शरीर का संगठन किया है कि जो अंग कम आदरणीय हैं उनका अधिक आदर किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि शरीर में फूट उत्पन्न हो जाए, बल्कि उसके सभी अंग एक दूसरे का ध्यान रखें। यदि एक अंग को पीड़ा होती है तो उसके साथ सभी अंगों को पीड़ा होती है, और यदि एक अंग का सम्मान किया जाता है तो साथ साथ सभी अंग आनंद मनाते हैं। इसी तरह आप सब मिलकर मसीह का शरीर हैं और आप में से प्रत्येक उसका एक अंग है। ईश्वर ने कलीसिया में भिन्न भिन्न लोगों को नियुक्त किया है। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक तथा चमत्कार दिखाने वाले, इसके बाद स्वस्थ करने वाले, सहायक, प्रशासक, अनेक भाषाएं बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? सब भविष्यवक्ता हैं? सब शिक्षक हैं? सब चमत्कार दिखाने वाले हैं? सब स्वस्थ करने वाले हैं? सब भाषाएं बोलने वाले हैं? सब व्याख्या करने वाले हैं? प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। जो प्रारंभ से प्रत्यक्षदर्शी और सुसमाचार के सेवक थे, उनसे हमें जो परंपरा मिली उसके आधार पर बहुतों ने हमारे बीच हुई घटनाओं का वर्णन करने का प्रयास किया है। मैंने भी प्रारंभ से सब बातों का सावधानी से अनुसंधान किया है। इसलिए श्रीमान थियोफिलुस, मुझे आपके लिए उनका क्रमबद्ध विवरण लिखना उचित जान पड़ा, जिससे आप यह जान लें कि जो शिक्षा आपको मिली है वह सत्य है। आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर ईसा गलीलिया लौटे और उनकी ख्याति सारे प्रदेश में फैल गई। वह उनके सभागृहों में शिक्षा दिया करते और सब उनकी प्रशंसा करते थे। ईसा नाज़रेत आए जहां उनका पालन पोषण हुआ था। विश्राम के दिन वह अपनी आदत के अनुसार सभागृह गए।
वह पढ़ने के लिए उठ खड़े हुए और उन्हें नबी इसायास की पुस्तक दी गई। पुस्तक खोलकर ईसा ने वह स्थान निकाला जहां लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। ईसा ने पुस्तक बंद कर दी और वह उसे सेवक को देकर बैठ गए। सभागृह के सब लोगों की आंखें उन पर टिकी हुई थीं। तब वह उनसे कहने लगे, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया है। प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता, मन को शांति, शरीर को चंगाई प्रदान करें। आमीन। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मसीही व्यक्ति का सामर्थ्य प्रभु यीशु के साथ सहभागिता में है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो जब तक एक मसीही व्यक्ति परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता है, उसे सामर्थ्य मिलता रहता है। यूं कहें कि अगर डालियां तने के साथ जुड़ी नहीं रहती तो उनमें जान नहीं रहती, वो सूख जाती हैं। उसी तरीके से एक मसीही व्यक्ति का जीवन, एक मसीही व्यक्ति की सफलता, प्रभु के दासों और अनुयायियों की सफलता, उनके आध्यात्मिक जीवन की उन्नति इस बात पर निर्भर करती है कि वो कितनी दृढ़ता के साथ उस प्रभु के साथ जुड़े हैं जिसका वो प्रचार करते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, अपने आप से एक सवाल करने की हमें आवश्यकता है, और वो सवाल ये है, क्या मैं इस बात को समझ पाता हूं कि मसीह व्यक्ति का सामर्थ्य प्रभु यीशु के साथ सहभागिता में है? आप में से कितने लोगों ने इस सहभागिता को अनुभव किया है? आप में से कितने लोगों ने इस बात को समझा है कि जब तक मैं प्रभु के साथ जुड़ा रहता हूं, मुझे सामर्थ्य मिलता रहता है? आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु अपनी सेवकाई की शुरुआत करते हैं। वो गलील में जाते हैं और वहां से अपनी सेवकाई की शुरुआत करते हैं। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने अपनी सेवकाई की शुरुआत कुछ इस तरीके से की। उन्होंने कहा, समय पूरा हो चुका है, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, इसलिए तुम लोग पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। ये उनकी सेवकाई के शुरुआती शब्द थे, और इसी बात को योहन दोहराता है, पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो। क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति पश्चाताप नहीं करता, अपना मन नहीं फिराता, उसके अंदर परमेश्वर कार्य नहीं कर सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं तो ये वचन हमें प्रेरणा देता है और हमें पश्चाताप की ओर लेकर जाता है। हम जानते हैं कि जब यीशु अपनी सेवकाई शुरू कर रहे थे तो वो रास्ते में जा रहे थे। रास्ते में जाते जाते उन्होंने सिमोन और उसके भाई अंद्रियस को देखा। उन्होंने उन दोनों को बुलाया। थोड़ा आगे चलने के बाद उन्होंने देखा कि जबेदी के पुत्र अपने पिता के साथ काम में व्यस्त हैं और अपने जाल धो रहे हैं। उन्होंने जबेदी के पुत्र याकूब और योहन से कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वे अपने पिता को छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु उन्हें मछली के मछुआरे नहीं, परंतु अब से वो उन्हें
मनुष्यों के मछुआरे बनाना चाहता था। एक मजदूर की जिंदगी में, मछुआरों की जिंदगी में, और जो दिन रात मेहनत करते हैं, उनकी जिंदगी में अनेक कष्ट, अनेक परेशानियां आती हैं। वे लोग मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी सफलता नहीं मिल पाती है। उनके पास प्रतिभा है, उनके पास सामर्थ्य है, उनके हाथ पैरों में बल है। परमेश्वर इस प्रतिभा को, इस बल को, इस सामर्थ्य को अब से स्वर्ग राज्य की महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। इसलिए यीशु ने इन मजदूरों को बुलाया और अपनी सेवकाई करने के लिए उन्हें निमंत्रण दिया कि अब से तुम मछलियां नहीं बल्कि मनुष्यों को पकड़ा करोगे, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। ये बात हमें याद दिलाती है प्यारे भाइयों और बहनों कि यीशु मसीह ने अंद्रियस, उसके भाई सिमोन, जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को चुना और उन्हें यह समझाया कि स्वर्ग राज्य के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। केवल संसार में रहते हुए, अपना काम करते हुए, जीवन व्यतीत करते हुए ही पर्याप्त नहीं है, परंतु आज से तुम स्वर्ग के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझो। आज से तुम सेवकाई के प्रति, प्रेरिताई कामों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझो। कुछ ये सोचकर यीशु ने उन्हें बुलाया और उन्हें याद दिलाया। प्रेरितों का बुलाया जाना, प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी और आपकी बुलाहट, मेरे और आपके बुलाए जाने के विषय में भी हमसे कुछ कहना चाहता है। जब प्रभु यीशु उन्हें बुलाते हैं या उन्होंने हमें बुलाया सेवकाई करने के लिए, तो उन्होंने अपने काम में हमें सहभागी बनाया और अब से उन्होंने हमें स्वर्ग के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का निमंत्रण दिया है। प्रेरितों के पास प्रतिभा थी, उनके पास सामर्थ्य था, वो बहुत ही कठिन परिश्रमी व्यक्ति थे, कठिन परिश्रम करने वाले थे। जैसा कि आप और मैं हैं, दिन रात हम मेहनत करते हैं। तो प्रभु यीशु चाहता था कि उनका ये ज्ञान, उनका ये सामर्थ्य, उनकी ये प्रतिभा परमेश्वर के कामों के लिए भी इस्तेमाल हो। इसलिए यीशु ने उन्हें बुलाया ताकि वो उनके प्रतिभाओं का इस्तेमाल प्रेरित कार्यों में कर सके, जैसा कि यीशु स्वयं किया करते थे। आदत के अनुसार वो सभागृह जाया करते थे, आदत के अनुसार संध्या समय ईश्वर से मिलने के लिए जाया करते थे, धन्यवाद करने के लिए जाया करते थे। तो उनका ये रिश्ता प्यारे भाइयों और बहनों पिता ईश्वर के साथ बहुत ज्यादा गहरा था। उसी रिश्ते के कारण यीशु मसीह को ये बल और ये सामर्थ्य मिलता रहता था और वो उसका इस्तेमाल सेवकाई के दौरान किया करते थे। जब वो लोगों पर हाथ रखते, उन्हें चंगा करते, कोढ़ियों को शुद्ध करते, अंधों को आंखें देते, बहरों को कान, गूंगों को वाणी, लंगड़ों को पांव देते थे, क्योंकि वह स्वयं कहते मैं यही करने के लिए आया हूं। जैसा कि आज के सुसमाचार में हमने सुना कि यीशु मसीह सभागृह गए, वहां पर उन्हें धर्म ग्रंथ की पुस्तक दी गई और उन्होंने प्यारे भाइयों और बहनों सभी लोगों को यह समझाना चाहा, शास्त्रियों, फरीसियों और जितने भी लोग वहां पर एकत्र थे, उनको समझाना चाहा कि जो कुछ यीशु मसीह के विषय में, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता के विषय में लिखा गया है, आज वो पूरा हो गया है। और उन्होंने यशायाह नबी का ग्रंथ खोला और वह स्थान निकाला जहां पर यह लिखा हुआ। मैं आपके लिए फिर से ये वचन पढ़ना चाहता हूं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है जिससे कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। और उसके बाद प्यारे भाइयों और बहनों, पुस्तक सेवक को देखकर उन्होंने कहा कि आज ये कथन तुम्हारे बीच में पूरा हो गया है। मतलब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आज ओपनली, खुले आम अपनी सेवकाई की शुरुआत करते हुए प्यारे भाइयों और बहनों इस बात को लोगों को बताते हैं।
इतना ही नहीं, बपतिस्मा के दौरान मुझे और आपको राजा, नबी और पुरोहित होने का वरदान मिलता है। बपतिस्मा के द्वारा हम परमेश्वर की प्रिय संतान कहलाने के योग्य समझे जाते हैं। बपतिस्मा के माध्यम से हम कलीसिया के सदस्य बनते हैं। बपतिस्मा के माध्यम से हमारे आदि पाप को मिटा दिया जाता है। बपतिस्मा के माध्यम से मैं और आप परमेश्वर की प्रिय संतान होने का दावा कर सकते हैं। अब जब हम अपनी इस सेवकाई को समझने लगते हैं, इन वरदानों को अपनी जिंदगी में जब हम अनुभव करने लगते हैं, तो प्रियजनों, परमेश्वर का आत्मा हमारी जिंदगियों में कार्य करने लगता है। हमारी इस सेवकाई में अनेक कठिनाइयाँ, अनेक परेशानियाँ, अनेक दिक्कतें हो सकती हैं। कभी कभी हमें निराशा भी हाथ लग सकती है। कभी कभी हमें यीशु के नाम पर सताया भी जाएगा। हो सकता है कि हम निरुत्साह हो जाएं। हो सकता है जब आप प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं और वो फलवंत नहीं होता है और आप निराश होकर सोचने लगते हैं कि ये सब करना बेकार है। प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसी परिस्थिति के दौरान प्रभु हमें बुलाता है और हमें यही उत्साह प्रदान करता है कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में रहती है वो बहुत फलती है, लेकिन जो डाली मुझ में नहीं रहती वो फल उत्पन्न नहीं करती, वो सूख जाती है और वो काट दी जाती है। मैं और आप वो डालियां हैं। यीशु मसीह, प्यारे भाइयों और बहनों, वो पेड़ है जिसमें हम रोपे गए हैं, जिसमें हम कलम किए गए हैं। इसलिए आज का ये वचन मुझे और आपको ये प्रोत्साहन देता है, मुझे और आपको ये मोटिवेशन देता है कि हम स्वर्ग के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें। मछुआरे जो गरीब थे, मछुआरे जिनके पास विश्वास नहीं था, मछुआरे केवल जो अपने दिन रात और रोजमर्रा की जिंदगी में कमाते, खाते, उठते, बैठते, खेलते, कूदते रहते थे, प्यारे भाइयों और बहनों, स्वर्गीय बातों का उन्हें कोई भी ज्ञान नहीं था। यीशु मसीह उन्हें सिखाना चाहता था और उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने इन 12 प्रेरितों को चुना, उन्हें सिखाया, दिन रात उन्हें ईश्वर की महिमा दिखाई। यीशु मसीह ने उनके बीच में यीशु की महिमा को, अपनी महिमा को उन्होंने प्रकट किया। जब उन्होंने रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पांव दिए, जो बीमार थे, जो मफलूस थे, उनको बहाल किया, उनको चंगाई प्रदान की। इन प्रेरितों ने प्रभु की महिमा को देखा। वो आश्चर्यचकित हो जाते थे। वो समझ नहीं पाते थे कि आखिर यीशु है कौन, इतना सामर्थ्य इन्हें कहां से मिला है कि तूफान और समुद्र भी उनका कहना मानते थे। वो समझ नहीं पाते थे कि परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह के द्वारा कार्य कर रहा है। और वो दिन रात, प्यारे भाइयों और बहनों, पिता से उस सामर्थ्य को एकत्र करने के लिए रोज संध्या के समय मिलने के लिए जाया करते थे। इसलिए जब आपको ये जिम्मेदारी दे दी जाती है कि आप परमेश्वर की हुजूरी में आए और उसकी सेवकाई का हिस्सा बने, तो मैं समझता हूं कि हमें बड़े उत्साह के साथ प्रेरिताई कामों में हिस्सा लेने की आवश्यकता है। जैसा मैंने कहा कि प्रभु यीशु ने कहा कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। आज के दूसरे पाठ में हम सुनते हैं प्रभु का वचन। संत पौलुस हमें बताता है कि एक शरीर है लेकिन उसके बहुत सारे अंग हैं। शरीर एक है लेकिन उसके बहुत सारे अंग हैं, और अनेक होते हुए भी वो एक शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। संत पौलुस लिखता है, हम यहूदी हों या यूनानी, दास हों या स्वतंत्र, हम सब के सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबको एक ही आत्मा का पान कराया गया है। शरीर में भी तो एक नहीं बल्कि बहुत से अंग हैं। यदि पैर कहे मैं हाथ नहीं हूं, इसलिए शरीर का नहीं हूं, तो क्या इस कारण शरीर का अंग नहीं? यदि कान कहे मैं आंख नहीं हूं, इसलिए शरीर का नहीं हूं, तो क्या इस कारण शरीर का अंग नहीं है? यदि सारा शरीर आंख ही होता तो वो कैसे सुन सकता था? यदि सारा शरीर कान ही होता तो वो कैसे सूंघ सकता था? वास्तव में ईश्वर ने
अपनी इच्छा अनुसार शरीर में एक एक अंग को अपनी अपनी जगह रखा है। इसलिए कलीसिया में भी ऐसा ही है। मसीह कलीसिया के शीर्ष है और इस कलीसिया में कुछ प्यारे भाइयों और बहनों प्रचारक हैं, कुछ याजक हैं, कुछ धार्मिक अनुष्ठानों का काम करते हैं, कुछ प्रेरिताई का काम करते हैं और परमेश्वर ने सबको अलग अलग वरदानों से भरा है। और ये वरदान आपको और मुझे इसलिए दिए गए हैं ताकि हम परमेश्वर की सेवकाई के लिए इसका इस्तेमाल कर सकें। आज जब आप ये वचन सुन रहे हैं तो अपने मन में, अपने जहन में इस बात को डालिए, पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता कि हम भी सेवकाई का हिस्सा बन सके, सेवा का हिस्सा बन सके, कलीसिया की सेवा कर सके। कलीसिया की सेवा प्रभु ईश्वर की सेवा है प्यारे भाइयों और बहनों। कलीसिया जो परमेश्वर का परिवार है, इसलिए आप सब मिलकर मसीह के हैं और आप सब में मसीह प्यारे भाइयों और बहनों जीवित रहता है। जब आप उसकी महिमा करते हैं, जब आप उसके गीत गाते हैं, जब आप प्रेज एंड वर्शिप में रहते हैं तो वो परमेश्वर महिमान्वित होता है और आपके घरों में, आपकी जगह में उसे महिमा मिलती है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, परिस्थितियां विषम हो सकती हैं, परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, आपकी जिंदगी में आर्थिक तंगी हो सकती है। जी हां प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने आपसे कहा कि आप परमेश्वर की सेवा का हिस्सा बने, कलीसिया की सेवा का हिस्सा बने। और ये सेवा आप अनेक प्रकार से कर सकते हैं। जहां भी मौका मिलता है परमेश्वर के नाम की महिमा करना, जहां भी मौका मिलता है उसके नाम की गवाही देना। विटनेसिंग इज वन ऑफ द बेस्ट सर्विस व्हाट यू कैन रेंडर इन योर लाइफ। गवाही देना अपने आप में एक सबसे अच्छी सेवकाई है। जब आप परमेश्वर के नाम की गवाही देते हैं कि उसने आपकी जिंदगी में ये काम किया है। हमने नबी नहम्याह का ग्रंथ पढ़ा और उसमें हमने सुना कि नबी नहम्याह लोगों को एकत्र करता है और लोगों को ईश्वर का वचन पढ़कर सुनाता है। और जब लोग ये वचन सुनते हैं प्यारे भाइयों और बहनों तो वो रो पड़ते हैं, उनके आंसू छलक आते हैं। लेकिन नहम्याह उन्हें हौसला देता है और वो कहता है कि प्रभु के बल में ही हमारा आनंद है, वो हमारा बल है, वो हमें दृढ़ करता है। इसलिए ये आनंद मनाने का समय है, ये रोने कलपने का समय नहीं, दुखी होने का समय नहीं, निराश होने का समय नहीं है। वो लोगों को हौसला देता है, हिम्मत देता है कि विश्वास करके आप आगे बढ़ते जाओ और जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने चुना है उस कार्य में सहभागी हो जाओ और उसे बड़ी दृढ़ता के साथ करो। प्यारे भाइयों और बहनों, मसीही जीवन जीना कोई आम बात नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और विशेष बात है। मसीह का अनुयायी बनकर जीवन व्यतीत करना ये हर व्यक्ति के बस में नहीं है, क्योंकि जब आप मसीह के अनुयायी बन जाते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आती हैं कि आप मसीह होने के नाते दूसरों के लिए आदर्श बनकर जिए हैं। उसकी इच्छा को पूरा करना, ये बुलाहट हमें मिल जाती है। पवित्रताई में जीना, विनम्रता में जीना, शांति और प्रेम की स्थापना करना, ऐसी तमाम जिम्मेदारियां परमेश्वर हमें देता है जिसके द्वारा मैं और आप सेवकाई का हिस्सा बनते हैं। तो इस सेवकाई के दौरान जब आप ये कार्य करते हैं तो हो सकता है कि मैंने कहा आपको अत्याचार सहना पड़े। प्रभु कहता चिंता ना करो, मेरे नाम के कारण बहुत से लोग तुमसे बैर करेंगे, लेकिन जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे पुरस्कार मिलेगा, उसे धार्मिकता का मुकुट पहनाया जाएगा। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 22 में हम पढ़ते हैं कि मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। विषम परिस्थितियों में, भयानक परिस्थितियों में भी हम ईश्वर पर विश्वास करने के लिए बुलाए गए हैं। ऐसी परिस्थिति में विश्वास से भरे रहना मेरा और आपका कर्तव्य है। कोई भी चीज़ हमें निराश न करे। जब भी हमें जिंदगी में ऐसा लगे कि हमें निराशा हो रही है,
निरुत्साह हो रहे हैं तो वचन खोल कर पढ़ना। ये वचन दुधारी तलवार है, ये वचन जीवंत है, ये वचन सशक्त है, इस वचन में सामर्थ है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, इस वचन के द्वारा प्रभु ने लोगों को चंगा किया, वचन मात्र से लोगों को चंगा किया। इसलिए हर एक व्यक्ति आप में से जो प्रभु के पीछे चलने के लिए बुलाया गया है, आप सभी बुलाए गए हैं पवित्रताई में जीने के लिए, सेवकाई का हिस्सा बनने के लिए। इसलिए अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए। ठीक वैसे जैसे शरीर का अंग अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाता है, कान अपनी जिम्मेदारी निभाता है, हाथ अपनी जिम्मेदारी पूरी करते, पैर अपनी जिम्मेदारी पूरी करते, पेट अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है, और तब जाके शरीर को बल मिलता है। यदि पेट कहे कि नहीं आज तो मैं हड़ताल पे रहूंगा, यदि मुंह कहे कि नहीं आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो उस दिन प्यारे भाइयों और बहनों इंसान की दशा बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, वो निर्बल हो जाता है, उसके अंदर वो बल नहीं रहता है। इसलिए जब तक मैं और आप शरीर के अंग होने के नाते मसीह से मिले हुए हैं, क्योंकि वो कलीसिया के शीर्ष हैं, और इन अंगों की भांति मैं और आप अपना अपना कर्तव्य पूरा करने में लगे रहते हैं, तब तक परमेश्वर हमें आशीष देता रहता है। लेकिन जैसे ही हम उससे जुदा होते हैं तो हमारी जीवन में कष्ट, परेशानियां, चिंताएं ये आना सामान्य बात हो जाती है। इसलिए आज जब आपने ये वचन सुना है तो अपने आप को पवित्र आत्मा की प्रेरणा से भरें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि हे पवित्र आत्मा मुझे भी अपनी सेवकाई का सहभागी होने की कृपा प्रदान करो। अपने घर में आप उन्नति के लिए प्रार्थना करें, आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने के लिए प्रार्थना करें, विश्वास में उन्नति के लिए प्रार्थना करें, अपने विश्वास को जीने का प्रयास करें। केवल वचन को सुनना नहीं, लेकिन आज जो वचन यहाँ पर सुना है इसे अपनी जिंदगी में कार्यान्वित भी करें, चरित्रार्थ करें, इसको जिए। आज जो आपने वचन सुना है, यीशु ने कहा प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता, उसने मेरा अभिषेक किया है। हम भी कह सकते हैं कि प्रभु यीशु ने हमें चुना है, प्रभु यीशु ने हमें बुलाया है, पिता ईश्वर ने हमें पवित्रता के लिए बुलाया है। मैं इसलिए बुलाया गया हूँ, मैं इसलिए चुना गया हूँ ताकि मैं वर्शिप कर सकूँ, ताकि मैं वचन को बोल सकूँ, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में, अपने परिवार में इस वचन को मैं अनुभव कर सकूँ। हे प्रभु मुझे सामर्थ्य दीजिए। संस्कारों के माध्यम से आपको और मुझे ये कृपाएं मिलती हैं, और परमेश्वर इन संस्कारों के माध्यम से हमें सामर्थ्य और बल प्रदान करता है। बात सिर्फ इतनी है कि क्या मैं और आप इस बात को अनुभव करने में समर्थ हैं या नहीं। आज मनन चिंतन का विषय है, आज मनन चिंतन का विषय है। इसलिए वचन को पढ़ना, वचन को पढ़ने के बाद परमेश्वर हमसे क्या चाहता है उसे पूरा करना। आप में से आज बहुत से लोग प्यारे भाइयों और बहनों अपने काम पर जाएंगे या घर लौटेंगे काम के बाद, धन्यवाद करना, धन्यवाद करना। आज का यह दिन आपके लिए आनंद, शांति और प्रेम से भरा दिन हो। हम यही प्रार्थना करेंगे कि विश्राम के इस पवित्र दिन में आज परमेश्वर आपसे बातें करे और आपको रूह का मसा और अपनी ताजगी प्रदान करे। आपके परिवार में उसकी महिमा हर पल, हर क्षण छाई रहे। इसलिए आप उसकी सेवकाई का हिस्सा बने रहें, प्रार्थना में लीन रहें, क्योंकि ये दिन बुरे हैं प्यारे भाइयों और बहनों। प्रार्थना से हमें सामर्थ्य मिलता रहेगा। ठीक वैसे जैसे प्रभु यीशु प्रार्थना में लीन रहते थे, सारे काम करने के बाद संध्या समय वो पिता से मिलने के लिए जाते, बातें करते और उनसे सामर्थ्य प्राप्त करके दूसरे दिन वो रोगियों को चंगा करते थे, आशीष देते थे। लोगों को प्यारे भाइयों और बहनों जो मफलूस थे उनको बहाल करते, जो अशांत रहते थे उन्हें सांत्वना देते, जो दुखी थे उनके आंसुओं को पोंछते थे और जो पापी थे उन्हें क्षमा करते थे। ये सामर्थ्य पिता की ओर से उन्हें मिलता था, क्योंकि वो अपने अब्बा पिता से कनेक्टेड रहते थे। एक मसीही व्यक्ति को मैंने कहा ईश्वर से जुड़े रहने की आवश्यकता है, सहभागिता की आवश्यकता है। आज हम परमेश्वर से जुड़े रहें, हमारा परिवार उससे जुड़ा रहे। हम ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु में आशीष दे। आमीन। यीशु की वाणी
म प ग म रे ग रे सा। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता, अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी